बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। आर के ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एमडी एंड सीईओ रहे हैं यूको बैंक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान आनंद कुमार बजाज, फाउंडर एंड सीईओ हैं पे नियर बाय के। बहुत बहुत स्वागत है सब। आरबीआई की भी सख्त गाइडलाइंस हैं कि बैंक्स को जितने भी गैप्स हैं उनके सिस्टम में, अगर वो किसी भी तरह का अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई पॉसिबल लाइबिलिटीज जो अनचाही लाइबिलिटीज बैंक के ऊपर आ जाती हैं, जैसे यूको के केस में हुआ है, इनको रोकने के लिए आप लगातार एसेस करते रहे अपने गैप्स को। आपको क्या समझ में आ रहा है सर, कहां पर रह गया एक आईएमपीएस का सिस्टम? कौन सी वो वल्नरेबिलिटी थी जो ये संभावित कोई हैकर है या जो भी है इसने कर दिया? देखिए दीपक जी, मेरा मानना है कि ये किसी टेक्निकल डिप्लॉयमेंट के दौरान जो टेस्टिंग की जाती है उसमें कुछ खामी रह गई। और जैसा मेहता साहब ने बताया, ठक्कर जी ने बताया कि जब किसी ने लूप होल आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको एक्सप्लॉइट करने चला गया। अब वो चाहे जोधपुर और बताए गए टाउन के बीच में हुआ हो, पर ये कोई बड़ा लूप होल या उसको आप टेक्निकल फेलियर ना माने, क्योंकि एनपीसीआई का ये जो प्लेटफॉर्म है काफी बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एहतियात बरती जाती है इसकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस में। तो रेगुलरली बैंक्स अपने अपने एंड पर कुछ कंट्रोल्स डिप्लॉय करते रहते हैं। और मुझे जैसा अभी समझ में आ रहा है ये कि किसी डिप्लॉयमेंट के टाइम पर जब कोड इंटीग्रेशन होते हैं तो उस समय जो टेस्टिंग की जाती है उस समय बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, अगर आप एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी में कुछ डिप्लॉयमेंट कर जाते हैं तो ये डिफिकल्टी आती है। अन्यथा जैसा ठक्कर साहब ने भी कहा कि अगर ये जेनेरिक लूपहोल होता तो ये पूरे देश में फैल चुका होता। और चूंकि कुछ ही लोगों को पता चला, और मैं तारीफ करूंगा यूको बैंक की कि उन्होंने इस बात को जल्दी पकड़ के इस प्रोसेस को रुकवाया। मेरा ये भी मानना है कि इसमें ऑपरेशनल होशियारी और बरती जा सकती थी, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन तक जब गया, जो सेटलमेंट का प्रोसेस है उसमें बैंक के पास ये पैसा जब सेटल होता है उस समय ये चीज पकड़ी जानी चाहिए थी। पर शायद उस समय वहां पर कुछ और बेहतर काम किया जा सकता था। सर इसमें एक कंज्यूमर का ये भी रहता है, एक मानसिकता रहती है। हमने कई बार देखा है, ये तो बड़े बड़े अमाउंट हैं तो बड़ी सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन कई बार सैलरी अकाउंट्स में डबल सैलरी आ जाना, एक साथ अचानक से पैसा आ जाना। और एक आम धारणा, मैं एक आम कंज्यूमर की धारणा बता रहा हूँ, पहले तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, अचानक से मेरे खाते में इतने सारे पैसे क्यों आ गए, कहाँ से आ गए। फिर कई बार ये भी होता है कि आ गए हैं तो चलो इसको कहीं और ट्रांसफर कर दो, मेरी गलती थोड़े ना है, ये तो बैंक की गलती है, बैंक भुगते, मेरे खाते में तो आए, मुझे क्या मालूम कहाँ से आए, मैंने साइड में कर दिए। तो एक कस्टमर की भूमिका आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए दीपक जी, मेरा मानना है और विश्वास है कि आम आदमी बहुत समझदार है। मेरा ये मानना है, और मैं जिस तबके को मिलता हूँ, समझता हूँ, जिसको सर्व करता हूँ, फ्रॉम पे नियर बाय, बहुत ही गरीब तबका है पूरे भारत का, जिसको हम लोग बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाते हैं। और ये तबका बहुत समझदार है। मेरा मानना है कि एटलीस्ट जिन लोगों से हम सरोकार रखते हैं वो सहम जाते हैं जब ये अनड्यू डेबिट होते हैं या अनड्यू क्रेडिट होते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं दीपक जी, आपने जो देखा कुछ लोगों में वैसी प्रवृत्ति रहती है कि पैसे को लेके चले जाओ, पर जैसे जैसे डिजिटल अवेयरनेस बढ़ रही है, जनसाधारण को ये मालूम है कि ये पैसा ट्रैकेबल है, ट्रेसेबल है, और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। पर मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों का एक टेक्निकल मैसेजिंग अवेयरनेस आवश्यक है। जैसे आपके अकाउंट में जब पैसा डेबिट होता है तो आपको एक अलर्ट आता है कि ये आपके खाते में पैसा डेबिट हो गया है, यदि आपने यह ट्रांजैक्शन नहीं किया तो तुरंत अपने बैंक को सतर्क करें। मेरा मानना है दीपक जी, और ठक्कर साहब मानेंगे ये बात मेरी, कि ऐसे ही क्रेडिट के लिए अलर्ट आना चाहिए कि ये क्रेडिट आपके खाते में हुआ है, अगर ये आपका पैसा नहीं है आप तत्काल अपने बैंक को खबर करें। और देखिए पूरी जनता देख रही है इस बात को जी बिजनेस के माध्यम से,
और सब मानेंगे कि मूलतः हम सब ईमानदार हैं। और अगर हमें इस बात का इसकी बात से सचेत कराया जाए कि ये पैसा जो मोहन तंसाले साहब हमें बताते हैं, एक्स इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ जो हमारे बोर्ड पे हैं, उनका कहना है कि ये अनड्यू इनरिचमेंट गलत है, अनलॉफुल है। और सिटीजन्स को इसकी बात अगर समझाई जाए तो जनसाधारण इसको लेके भागना नहीं चाहेगा पैसा। हर आम आदमी ईमानदार होता है, मैंने ये देखा है। दूसरी बात ऐसी है कि 20 साल पहले जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत था, तो हमने पॉजिटिव पे और पॉजिटिव रिसीव पे काम किया था कि मेरे खाते से जब भी कोई चेक डेबिट होने आए, तो वो चेक की मुझे अलर्ट आए और मैं उसको अप्रूव करूं, तभी वो पैसा डेबिट हो। और लाइकवाइज मेरे खाते में कोई अनावश्यक, अनइन्फॉर्म्ड गलत पैसा तो नहीं जमा कर दे रहा, उसके लिए भी मुझे अलर्ट आए। मैं अच्छा फील कर रहा हूं इस बात को लेके। पिछली बजट मीटिंग में मैडम सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया कि बैंकों को ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए कि अगर अनवांटेड क्रेडिट आपके खाते में ना आए, आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं और बैंक को वहीं का वहीं रिवर्स करवा सकते हैं। ओके। तो ये, हालांकि मेरा मानना है कई चीजें टेक्निकली सॉल्व की जा सकती हैं, हाँ हाँ। जो कि अब आज मास लेवल पे जब यूपीआई आ गया है और जनसाधारण इसको सीख पा रहा है, तो ये बेसिक हाइजीन्स हम लोग अपने अकाउंट में अलर्ट नहीं आए, गलत पैसा क्रेडिट नहीं हो, इसकी भी टेक्नोलॉजी है बहुत आसान। हमने जब 20 साल पहले सोची, इंप्लीमेंट की, तो आज इसको ठीक कॉमन लोगों तक ले जाना चाहिए। ठीक है बजाज साहब, मेरा आखिरी सवाल अब रहेगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण साहिबा ने साफ तौर पर कहा है कि डिजिटल इकोसिस्टम की हर बैंक समीक्षा करे, खासतौर से सरकारी बैंक, और पोटेंशियल फ्रॉड्स और हैकिंग इस मामले में भी लग रहा है, उससे अब कैसे सिस्टम को दुरुस्त करना है, इस पर इसकी समीक्षा हो। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पार्ट, और बैंक्स को किन किन दायरों में ये बात करनी होगी सुनिश्चित? ये बहुत ही बढ़िया, एक तरह से मैं जनादेश ही मानूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदया का, और शुक्रगुजार हूं कि ये वेकअप कॉल्स समय समय पर मिलते रहें इकोसिस्टम को, ताकि हम सब सचेत रहें। और बैंकों में ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी टीम, ऑपरेशंस टीम जो होती हैं, जो रिकंसिलिएशंस करती हैं, वो इसको और सचेत होकर के देखा करेंगी अब, और देखना चाहिए इस पूरे प्रक्रिया को दोबारा। और मेरा मानना है कि जो प्रोडक्ट टीम्स ये सब नई चीजें बनवा के डिप्लॉय करती हैं, उसमें टेस्टिंग का रिगर और डलवाएं। इसको यूएटी कहा जाता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो कि कोई भी नई चेंजेस होती हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो ये सारी टेस्टिंग एंड टू एंड करी जाती है। इसके अलावा जो बाकी सॉफ्टवेयर कोड हैं, बैंक सारे, आप मान के चले, विश्वास रखें इस बात का, हर बैंक बहुत ही पुष्टा आज साइबर सिक्योरिटी से लेस है, इक्विप्ड है। और आज भारत की एटलीस्ट बैंकिंग प्रणाली पे कोई मुझे फील नहीं होता कि कोई खतरा है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनियां आज बैंकों को सपोर्ट करती हैं, काफी बड़ा बजट इसमें डिप्लॉय होता है, और काफी बढ़िया ब्रेन्स काम कर रहे हैं बैंकों की टेक्नोलॉजी टीम में आज, बैंकों की प्रोडक्ट टीम में, बैंकों की रिलेशनशिप टीम्स में, जहां की प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट्स कंसीव किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स जनरेट की जाती हैं। पर ये वेकअप कॉल आवश्यक था, ये जागते रहो वाला वाकया।